देश नहीं झुकने देंगे में दिल्ली की मधुशाला, कौन करप्शन वाला, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। नई शराब नीति का कमीशन किंग कौन? एक बार फिर से स्टिंग ऑपरेशन जिसे जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। देखिए किस तरह के संगीन आरोप इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। प्रॉफिट की गेम 80% है। 80% एक रुपए माल दे विच सानू 20 पैसे गवर्नमेंट 20 पैसे का माल होता, 80 पैसे सारे साढ़े होते। अच्छा 1+1 करन डर गई है सानू। 80 इन्नी कमाई किवें? इन्नी कमाई एवें कि इन्होंने ऐतकी चाले चलिए थानू 20 का माल है कि जिन्ने का मर्जी बेचो, सानू फिक्स इन्ने पैसे दे। साढ़े तो इन्हें 253 करोड़ लेते हैं, ठीक है। जाओ तो जिन्हें मर्जी दुकाना करो, जो मर्जी करो। 20 पैसा माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो, एक बंदे। अच्छा साल का 253 नहीं, ये तो मिनिमम साढ़ा है, बाकी तो 500 करोड़ लिया। साढ़े तो सब तो घाटा का। क्यों? पहले इन्नी कमाई होंदी सीगी सर? इन्नी पहले 70 पहले 20 पैसा माल होंदा सी, 70 रुपए गवर्नमेंट होंदे, 10 पैसे साढ़े होंदे सी। अच्छा हुण गवर्नमेंट ने की कीता है 20 पैसा माल लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स कितना देंदे होंदे। 4-5 बंदे पकड़ ले सीगे ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, L1 ਉਹਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। शिवराज साहब, मैं सीधे आपका रुख कर रही हूं, आप दोनों को मैं रोकते हुए यहाँ पर सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये स्टिंग ऑपरेशन जारी करके बताना चाहती है कि कितनी करप्ट है आम आदमी पार्टी, वहीं आम आदमी पार्टी कहती है कि सीबीआई से कुछ हासिल नहीं हुआ तो देखिए किस तरह से मजाक उड़ाने वाले स्टिंग ऑपरेशंस ले आए। लेकिन सच्चाई क्या है? दिल्ली की जनता तो इस वक्त अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही होगी। मैं यही सोच रही थी प्रीति जी कि ये जो भी वीडियो रिलीज हो रहे हैं या आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी बयानबाजी की जा रही है, दिल्ली की जनता के पास तो आज दिल्ली की जनता तो आज भी उसी दोराहे पर खड़ी है। उसको तो अभी भी नहीं पता कि शराब नीति को लेकर जो सवाल उठाए गए थे उनके जवाब तो आज भी नहीं है जनता के पास। प्रीति जी, अगर आपको याद हो तो आज से मेरे ख्याल 2-3 सप्ताह पहले से जब ये मामला शुरू हुआ है, शराब नीति को लेकर के बहस शुरू हुई है, तब से लेकर के आज तक हम जैसे लोगों की, जो कि एक वक्त पे मैं बता दूं प्रीति जी 2014 में मोदी जी के लिए बकायदा कैंपेन टीम में मैं थी, और उस समय अरविंद केजरीवाल और अन्ना आंदोलन में भी हम लोग उतने ही सक्रिय थे। दोनों बिल्कुल पैरेलल सक्रियता के साथ काम कर रहे थे। ये देश के साथ, प्रदेश के साथ और अब तो दिल्ली की जनता के साथ सरासर अन्याय हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में कोई भी स्टूडेंट मूवमेंट, कोई भी यूथ मूवमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो बेईमानी का काम किया है और जिस तरीके से घाघ बनके आज वो सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं, ये उसी का उदाहरण है। मैं तो पूछती हूँ प्रीति जी कि इतनी छोटी सी बात है, ये लोग तो बड़े बड़े पॉलिसी एक्सपर्ट्स बनते हैं। दिल्ली डायलॉग कमीशन से लेकर के कितने सारे कमीशन हैं जिसमें इतने पढ़े लिखे लोग हैं आम आदमी पार्टी के। आतिशी मार्लेना जो आजकल अपने आप को आतिशी सिंह जी के नाम से घोषित कर रही है, जगह जगह बैनर्स लगवा रही है दिल्ली में, ये सब लोग सब तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं। क्या ये एक सिंपल 1 पेजर ड्राफ्ट नहीं कर सकते थे? एक व्हाइट पेपर दिल्ली की जनता को नहीं मिल सकता था कि भाई हमने लिकर पॉलिसी में जो भी संशोधन किए, हमने यू टर्न मारा और फिर हम वापस उसी पॉलिसी पे आए, इसके पीछे का ये रहा रैशनल, ये रीजन था कि हम ये कर रहे थे। उसके अलावा लिस्ट जारी कर देते ना कि हमने दिल्ली में इतने 1000 लाइसेंसेस बांटे, इन लाइसेंसेस को बांटने के पीछे हमारी मंशा ये थी, और ये अमुक व्यक्ति अमुक अर्हता को पूरा कर रहे थे, इस वजह से इनको लाइसेंस मिली। छोटी छोटी डिमांड्स थी पब्लिक की, लेकिन जब ये छोटी डिमांड्स भी पूरी नहीं कर सकते, मैं तो जो मेरे पहले बोल रहे थे पैनल में, जिनको फिर से अकील जी ने टोका, मैं उनकी बात से अग्री करती हूँ। 10,000 करोड़ का जो इतनी करप्शन होता है, इसमें मैं आपका जवाब देने नहीं बैठी हूँ यहाँ पर। आई एम रियली सॉरी, मैं आपका जवाब देने नहीं बैठी हूँ। प्रीति जी इनको कहिए ये शांत हो, इनको भाजपा से सब डिबेट करने के मैं क्यों बैठूं? क्यों आपका क्यों आप कौन हो? कौन हो? अकील जी मैं आपकी सांसद हूँ, मैं विधायक हूँ,
मैंने अखिल जी, आप जवाब दीजिए, आप जवाब मैं देने के आपका लिए आए हैं यहाँ पर, representation अपनी कर बात रही हूँ। रखने आए हैं, सवाल पूछने नहीं आए हैं। आप मुझे इस बात का एक मिनट सुब्राश्रा, एक मैडम, सेकंड, सवाल भी नहीं आपसे आबकारी सवालों का नीति, जवाब हमारा सुब्राश्रा अधिकार मैं है। आपकी सवाल को इनके पास ले जा रही हूँ। आबकारी नहीं, नीति नहीं, इतनी अच्छी अगर थी कोई गलत तो बोल रहा है तो वापस उसको क्यों काउंटर लेना करना पड़ा? भी तो हमारा काम है। वापस क्यों लेना पड़ा, इसका जवाब दीजिए। मैं अगर बताऊं, इतनी अच्छी थी ये नीति तो वापस क्यों लेना पड़ा? देखिए, नीति इसलिए वापस ली गई, उस वक्त पूरा जो एलजी का जो पूरा उनका महकमा था, एलजी के अंडर में जो वो सारे अखिल लोग जी, तो इसके आपकी पीछे पड़ पार्टी गए ने क्योंकि आधिकारिक पूरा करप्शन कहाँ का दिया? हिसाब किताब आधिकारिक दिल्ली में लेटर खत्म हो कहाँ चुका है था। इस आबकारी बीजेपी नीति और कांग्रेस का जो रेजिम था, अखिल जी, जो सरकारी दुकानों के थ्रू official होता था कहाँ है करप्शन, वो अखिल सब जी? बंद हो चुका था। और जो अखिल जी, एनसीआर में भी जो official करप्शन होता था बताइए ना, ना, जो जिसमें पूरा आम आदमी एनसीआर के पार्टी लोग का दिल्ली से हीरो, आकर के शराब नीचे खरीदने अरविंद लगे केजरीवाल और का दिल्ली से signature हजारों हो, लीटर शराब चीफ मिनिस्टर वहां जाने लगी, तो ऑफिस का वहां पर भी ठप्पा 2 हो। नंबर का तो काम बता खत्म दीजिए होने ना, लगा। कहाँ है वो तो ये डॉक्यूमेंट? सब इनको प्रॉब्लम आ गई। मैं मैडम की बात एक बार करना चाहूंगा कि मैडम, अगर दिल्ली के अंदर लोग, दिल्ली की जनता अगर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं करती तो 3 बार जिताती नहीं। 3 बार जिताने का मतलब ही ये है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से खुश बात है, यहाँ उसकी अरविंद हो ही नहीं केजरीवाल की रही, नीतियों से अखिल खुश जी। है। किसी ने और दिल्ली जनादेश के का अंदर जो सवाल नहीं उठाया, विकास किसी ने हुआ है, जवाब देना दिल्ली के चाहूंगी। अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, वो पूरे देश मैं देख रहा जवाब- है। ये शायद और सवाल जो समझते नहीं हैं, इनको बिजली, शायद दोष पानी, है, कारण शिक्षा, दोष है। स्वास्थ्य, शिक्षा के अंदर जो है आपके जो ट्रम्प है, जो हमने मोदी जी के क्लोज फ्रेंड है, उनकी वाइफ नहीं, मैं मना आपकी कर तरह देती नहीं है करूंगी कि ना, बीच में बोलना मैं नहीं देश शुरू के और करूंगी। दूसरे मैं वेट स्कूलों करूंगी, में नहीं प्रीति जी जाऊंगी, समय देंगी मैं तब आम बोलूंगी। आदमी पार्टी के स्कूल को देखने जाऊंगी। ये एक बहुत बड़ा आपका मोदी जी को झटका था। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो सीधे हमारा स्कूल देखने आई। इसके अलावा स्वीडन के और स्विट्जरलैंड के और ये जितने भी बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज है, वो सब यहाँ करके एजुकेशन पॉलिसी को देख रहे क्या हैं। आप ये तय करके आए हैं कि आबकारी नीति, शराब नीति पर बात होगी तो बात शिक्षा की होगी, देखिए, उस शिक्षा की बात होगी ये- जिसकी ये- तारीफ अंतर्राष्ट्रीय देखिए, स्तर पर मनीष मैडम, सिसोदिया आप की हुई एंकर है। हैं, क्या आपको भी ये क्या देखना है आबकारी कि नीति की दूसरी बात बराबरी करने करने लगी के है, लिए शिक्षा आबकारी नीति की नीति बात के की अलावा। जाएगी? ये बात कोई भी सुनेगा, जरा सा भी लॉजिकल आदमी होगा तो उसको समझ नहीं आएगी। जरा आप इस बात का जवाब दीजिए कि वो आम आदमी पार्टी जो ये कहती थी कि अगर कहीं भी शराब का ठेका खुलना है या फिर किसी तरह की इस तरह की व्यवस्था होनी है तो 90% महिलाओं की उस इलाके की जरूरत होगी, उनके दस्तखत की जरूरत होगी। क्या वो लिया गया? आपने देखा कि दिल्ली में किस तरह हाल फिलहाल में माहौल बन गए। कई ऐसी जगह भी है वहां पर, सुनिए एक सेकेंड, कई ऐसी जगह है जहां पर महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जी नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। देखिए, ये जो पॉलिसी बनाई गई है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, क्योंकि जहां पर दुकानें नहीं थी वहां 2 नंबर की शराब बिका करती थी और वो सबसे डेंजरस थी। उसको बंद करना बहुत जरूरी था मैडम, उसके लिए ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का बात की गई। और वहां पे 2 नंबर का पैसा जो जाता था कांग्रेस और बीजेपी के नेता और जो ऑफिशियल खाते थे, वो बंद हो गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और सबसे बड़ी बात है, अगर सीबीआई कुछ कर रही है तो एलजी को भी बनाना पड़ेगा उन्हें एक अभियुक्त। क्यों एलजी का ही सारा, एलजी इज द ओनली पर्सन अथॉरिटी। मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। देखिए अखिल जी, आप अगर मेरी बात पर नहीं रुकेंगे, मेरे कहने पर नहीं रुकेंगे, तो मैं अपनी भी आवाज बंद करवा दूंगी और मैं बोलूंगी कि बाकी जो पैनलिस्ट हैं जो बाहर है, स्टूडियो में नहीं है, वही बात करते हैं। रुकिए तो सही, थोड़ा आराम से। मनोज जी, वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो आबकारी नीति थी उसकी वजह से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के जहां जहां सरकारें थी वहां पर भी पैसे की कमाई बंद हो गई। इस चक्कर में आप लोगों को बहुत तकलीफ हो गई। एनसीआर की बात कर रहे हैं। चलिए मनोज जी, आप बोलिए। देखिए प्रीति जी, अकील जी को ये सिखा के भेजा गया है कि आज आप इतना हल्ला करिएगा कि बाकी बात ही न हो पाए। ये जितना भी बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो चुपचाप सुन रहे हैं। आप अपनी बारी में बोलिए। अकील जी प्लीज, ये जो इन लोगों को ये जो मिर्ची लग रही है ना, यही बता रही है कि ये कितने बड़े घोटालेबाज हैं, कितने बड़े अपराधी हैं। और इनके चिल्लाने से अब इनको कोई छूट मिलने वाली नहीं है। शराब का शराब, दूध का दूध जारी है। और अब मनीष सिसोदिया के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के भी इसमें फंसने की तैयारी है। 60 करोड़, 150 करोड़, इतना ये लोग कैश में लिए हैं। स्टिंग बता रहा है, ये लोग जो 2% से 12% कमीशन किए, स्टिंग में बोल रहे हैं कि उसका आधा पैसा 6% ये मंगाते थे कि इसको कैश करके हमें दो। भोली भाली सूरत लेके दिल्ली को ठग लेना, अन्ना हजारे जैसे संत को ठग लेना, इस झूठ बोल करके दिल्ली की जनता को ठग लेना,
और अब आप जाके कहना कि हमको जनता जिताती है। अरे कब कब जिताई है? मेरे सांसद रहते 6 चुनाव हुए हैं, 4 चुनाव बीजेपी जीती है और 2 आम आदमी पार्टी जीती है। अकील भाई, आप जीत का अहंकार मत करिए। वो भी जो जीत हुई है, आज जनता, दिल्ली के बच्चे कह रहे हैं मनीष अंकल हमको ढाल बनाकर आपने दिल्ली लूट लिया। दिल्ली की महिलाएं कह रही हैं कि बेटा केजरीवाल, आप अपने भोले भाले चेहरे के पीछे इतना बड़ा शैतान का, लुटेरे का चेहरा रखते थे। तो इन सारी चीजों पे जो जवाब है वो दीजिए कि स्टिंग में एक अभियुक्त का पिता इंटरव्यू नहीं दे रहा है, उसका स्टिंग हुआ है, वो चोरी से किसी से बात कर रहा है और उसके बाद लेट मी कंप्लीट, और उसके बाद 60 करोड़ 150 करोड़ एक एक व्यक्ति से लेना, इसका जवाब दीजिए अखिल भाई की वाकई आप जवाब दीजिएगा। लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी को भी कह लेने दीजिए। हरिशंकर जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की कमाई बंद हुई, इसीलिए आबकारी नीति से तकलीफ हो गई। देखिए ऐसा है, इनके पास कुछ भी नहीं है। एक हवा का छोटा झटका लगेगा, एक हवा का छोटा झटका लगेगा और ये उड़ जाएंगे, पता नहीं लगेगा कहां गया। ये रेत की दीवार के अंदर जो महल बनाने की कोशिश की है इन्होंने। अकील साहब, ऐसा है, अपने गिरबान में झांक के देखिए। अभी आप देखते रहिए क्या क्या होगा, क्या क्या घोटाले आप लोगों ने यहाँ पर किए हैं। शराब नीति जो आपने वापस की है, बातों का एक साथ जवाब दीजिएगा, पहले सुन तो लीजिए। ये शराब गेट, ये शराब गेट जो है ना, ये वाटर गेट हुआ था, याद है आपको कभी? ये शराब गेट हो गया दिल्ली के अंदर, और वही शराब गेट पंजाब के अंदर हुआ है। पंजाब के अंदर भी वही हुआ है जो दिल्ली के अंदर हुआ है। सर गुजरात की भी बात, दोनों जगह से मार पड़ने वाली है आपको। गुजरात पूरा देश देखेगा आपको, पूरा देश। क्या है गुजरात में वो आप जानिए। आपने गुजरात की बात किया ना, हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं भाई। देश की बात कर लीजिए। आप दिल्ली में दिल्ली में क्यों नहीं बोलते? शर्म आती है हरिशंकर जी की बातों का जवाब दीजिए। शर्म आती है आपको? देखिए मनोज जी सांसद हैं हमारे, हैं, और मनोज जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है। दिल्ली की जनता ने देखा है और चेक किया है पूरे आम आदमी पार्टी को कि इनका क्या रिजल्ट है। 2.5 गुना हमारा बजट जो है इंक्रीज हुआ है, 7,500 करोड़ इस टाइम। उसका एक ही रीजन है कि हमने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म किया है, और जो भ्रष्टाचार का पैसा आता था, जो लोगों के जेब में जाता था, वो पैसा अब दिल्ली की जनता के भलाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए हम लोग ये कैपेबल हो सके हैं कि हम जो बिजली पानी दिल्ली के लोगों को हमने पूरा बेनिफिट दिया है और अभी भी दे रहे हैं, और वही बेनिफिट इसी वजह से पंजाब में भी लोगों ने इस बात का स्वागत किया है कि हाँ, हमने जो रिजल्ट दिए हैं वो रियल रिजल्ट हैं, और वही रिजल्ट आप देख लेंगे गुजरात के अंदर भी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाजपा को यही हो रही है कि गुजरात अपने हाथ से जाता हुआ वैसे आप भी कह रहे हैं, गुजरात जा रहा है हाथ से। इसीलिए ये जो है ना, छोटी छोटी सी जो चीजें हैं उसको लेकर के बड़ा बना करके दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये छोटी देश के अंदर आबकारी पॉलिसी के इंचार्ज घोटाला कर दिया दिल्ली में, बीजेपी ये आपको देखना नजर आ रहा पड़ेगा कि पूरे देश के अंदर दिल्ली में घोटाला कर दिया, आपको छोटा नजर आ रहा है। और भ्रष्टाचार और जो 2 नंबर की जो स्पूरियस लिक्वर होती है, उससे लोगों की मौतें ना हो, जिस तरह से गुजरात में हुई है, वो आपको देखना है। तो आप भाई सिर्फ दिल्ली के पीछे महिलाओं को लाइन में खड़ा कर दिया, करना चाहते हैं तो महिलाएं जिसने शराब की पेटियां कंधे पर लाद कर जा रही सुन लीजिए मैडम, इनको ऐसा मंजर भी कभी दिल्ली में नहीं देखा गया। आप अप्रूव कर रहे हैं, मर्यादा भंग कर दी आपने। सर आप पीछे से बोल रहा हूं, दिल्ली के अंदर जो अप्रूव किया है वो एलजी ने अप्रूव किया है, तो सबसे पहले एलजी को ही सबसे नंबर 1 का जो है ना एक्यूज बनाना जरूरी है। आप मुझे बताइए देश के अंदर कोई सिस्टम है या नहीं है? बच्चों को किया, विद्यार्थियों को किया, युवकों को किया, बड़ी शराब पीने के लिए इस्तेमाल किया महिलाओं को। दिल्ली भूल नहीं सकती आपकी बात दीजिए, और आप दिल्ली में क्या किया भूल नहीं सकती दिल्ली। बातें करके और दिल्ली की आदत खत्म कर दी, मर्यादा खत्म कर दी। एक ही बात है, 2024 की इज्जत तार कर दी आप लोगों ने, हो चुका है। और सबसे पहला आएगा डाउट आपके गुजरात में। गुजरात में देखिए कितना बड़ा चेंज होता है मोदी जी। अरे आपकी क्या बात सुने, बहुत बड़ा को बयान देना पड़ेगा कौन से बड़े नेता है वो, आप नोट कर लीजिए। और इसी वजह से जो है ना, इस तरह की जो
बातें कर रहे हैं ना बीजेपी वाले, छोटी छोटी बातों के ऊपर जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, छोटी बात है। देश की जनता देख रही है। अकील जी आप कह रहे हैं, घोटाला किया कि नहीं किया? एक सेकंड अकील जी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में राजनीति से प्रेरित होकर टारगेट कर रही है आम आदमी पार्टी को, ठीक है। कासमी जी है मेरे साथ। कासमी जी, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं सीबीआई नहीं चली, आईटी नहीं चली, ईडी नहीं चली, अब इसलिए एक नया स्टिंग ऑपरेशन ले आए हैं। जरा बताइए आपको क्या लग रहा है मौजूदा वक्त में ये जो स्थितियां बन रही हैं स्टिंग ऑपरेशन वाली राजनीति की, ये वाकई में आम आदमी पार्टी को बेनकाब करती है या फिर बीजेपी के प्रोपेगेंडा को दिखाती है? नहीं, देखिए मैं बहुत वाज़े तौर से क्लियर कह रहा हूँ इस बात को कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ये तो पुराने घोटालेबाज हैं। अगर इनकी गृह मंत्रालय इनकी दोनों एनजीओ की अगर इंक्वायरी कर ले तो तब भी जेल में जाने से नहीं बच पाएंगे। सर बीजेपी का क्वेश्चन किया उन्होंने, बीजेपी के बारे में क्वेश्चन किया है। प्रीति रोकिए इन्हें, इन्हें रोकिए, आप रोकिए। डिबेट है, ये डिबेट है, मुझे पूरा हक है। अकील जी ये डिबेट है, ये डिबेट है। अगर आप ये समझ लीजिए, अगर आपको ये लग रहा है कि ये डिबेट है और इसमें आप जब भी चाहेंगे तब इंटरवीन करेंगे तो आई एम सॉरी, प्लीज आप अपनी बारी में बोलिए। आपको कोई पॉइंट लगता है उसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर जब आपकी बारी आए तब बोलिए। बहुत कम बोले हैं कासमी जी, उनको अपनी बात तो रखने का हक दीजिए।